ओके। हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सभी बच्चे? ठीक है सर सर। हम ठीक। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। चलिए, हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। एंड अच्छे हैं सर। बढ़िया। देखो बेटा, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है त्रिकोणमिति, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। अब अगर लास्ट क्लास के बारे में देखें तो हम लोगों ने त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में सीखा था। तो बेटा तन्नू, आप बताइए कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की कुल संख्या कितनी होती है? तन्नू। चलो दिव्या बताओ। काजल। सर 6। यस सर। है ना? यार देखो, जब भी मैं कुछ पूछता हूँ बताया करो, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों की कुल संख्या हो जाती है सर मैं 6। बैक से नोट निकालने चली गई थी। ओके, तो कुल संख्या होती है 6, ठीक है। बात करें अगर, तो एक होता है साइन ए, दूसरा होता है कॉस ए, तीसरा है तुम्हारा टेन ए, और अगर इनका रिवर्स कर दो तो साइन ए का रिवर्स हो जाता है कोसेक से। कोसेक ए, कॉस का हो जाता है बेटा सेकंड। एंड टेन का हो जाता है तुम्हारा सर फोर्थ। कॉट ए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ मुझे। नो सर। सर नो सर। अरे क्वेश्चन कॉल में करवा लो सर। बेटा अभी सब कुछ होगा, अभी सब कुछ होगा। मान लो मैंने यहाँ पे तुम लोगों को एक समकोण त्रिभुज ऐसे दे दिया, ठीक है। ए बी सी, और मैंने मान लो तुमको बता दिया कि ये है 9, ये है 2। आपको बताना है साइन सी का मान, कॉस सी का मान, टेन सी का मान, कोसेक सी का मान, सेक सी का मान, और कॉट सी का मान। पहले तो मुझे ये बताओ, सवाल समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब जितना पूछेंगे और जिससे पूछेंगे वही बताएगा। चलो एसी का मान सब लोग निकालो और जिसका मैं नाम लूंगा वो बताएगा, ठीक है। यस सर। यस सर मैंने निकाल लिया। यस सर। हाँ नेहा बेटा, क्या बोल रहे हो आप नेहा? पहले सारे क्वेश्चन ये निकालने दो फिर बताएंगे। नहीं हो पाएगा। सबसे पहले तुम्हें एसी ही निकालना पड़ेगा नेहा। सर मैंने निकाल लिया। यस सर। क्यों खुशबू, तुम बताओ। जैसे कि जब से एसी नहीं निकालोगे तब तक सवालों का आंसर कहाँ दे पाओगे, है कि नहीं, बताओ। यस सर। यस, तो सबसे पहला काम एसी निकालना, और जिससे पूछूंगा वही बताएगा। सर मैंने निकाल लिया। निकाल लिया। यस सर। ओके बेटा, तन्नू अभी को नाम लिए थे आपका, आपने माइक नहीं ऑन किया, बताओ। सर मैंने नहीं सुना, शायद मैं काम कर रही थी। ओके सर मैं सवाल निकाल रही थी ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, चलो अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है, महक बताएंगी। महक बताइए, एसी का मान कितना आया? महक। यार देखो, अब ये गलत बात है, पूछ रहे हैं कुछ हाँ हूँ कुछ नहीं। नेहा बताइए। सर वर्गमूल 84 आ रहा है मेरा तो। गलत आ रहा है बेटा, इसका मतलब। सर हमारा वर्गमूल 85 आ रहा है। सर मेरा भी वर्गमूल 85 आ रहा है। सर मेरा भी 85 आ रहा है। मेरा भी। ठीक है, अब देखते हैं कि कितना ये सही है कितना गलत है ना, देख लेते हैं। देखो बेटा,
यहाँ पे AC यानी कि हाइपोटेनस निकालना है आपको। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर हम C के रिस्पेक्ट में देखें, है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे हर जगह C है ना, तो C के जगह रिस्पेक्ट में देखें तो यह जो 2 है ये बेस हो जाएगा और ये जो 9 है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। बताओ खुशी, ये सही है कि नहीं? यस सर। सर मैंने सारे निकाल लिए। सर मैंने भी। ओके, तो बेस की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस में p का स्क्वायर 9, 2 2 जा 4, 9 9 जा 81, h स्क्वायर इक्वल्स टू 81 में 4 ऐड कर दो तो 85, रूट में 85। अब जब रूट में 85 आ गया तो अब हर एक चीज बड़े आसानी से आती जाएगी। चलो बताओ साइन C का मान कितना आया आप लोगों का? 9/2। सर 9/√85। देखो काजल गलत बोल रही है अभी भी। सर 9/√85। 9/√85। बेटा काजल कहाँ गलती हो रही है? सर अब पता चलिए क्या गलती थी, अब ठीक करी है मैंने। 9/85। यस, cos C का मान कितना होगा? सर 2/√85। 2/√80। बहुत सर 2/85। बहुत ही शानदार। 2/√85 सर। 85, गुड गुड। सर इसका 10 9/2। 9/2। 9/2। सब बच्चे बता दीजिए क्या ये तीनों ही मान एकदम सही हैं? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। अब क्या करो ना कि आगे के जो 3 मान है वो चैट सेक्शन में लिख के दिखाओ मुझे, चैट सेक्शन में। ओके बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, बढ़िया, आप लोगों ने बिल्कुल सही लिखा। ठीक, ओके। चलिए अब ध्यान दीजिए, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम कोसेक C के बारे में बात करें, पता है मैं इसलिए पूछा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अब इसमें जस्ट तुम्हारा क्या करना है, अपोजिट कोसेक C का पूछा जा रहा है। यस सर। 85/9 सेक C का मान पूछा जा रहा है, तो रूट C का मान पूछा जा रहा है
2 बाई 9 सर आया समझ? यस सर 2 by 9 सर आपकी आवाज कट कट से आ रही है। अभी कट कट के आ रही है सर क्या? आपकी आवाज कट कट के आ रही है सर। यस 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 सर। बताओ अब आवाज आ रही है क्या? यस सर यस सर यस सर ठीक है। यस सर। तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि अगर आपने इन 3 मानों को निकाल लिया ना, तो बाकी के 3 को निकालना बड़ा इजी होता है, बस पलटना होता है ना? तो सर उसी का उल्टा होता यस 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 उल्टा होता है। है सर। आपको आंसर मिल जाएगा। क्या ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया? यस सर यस सर सर। पोल में पूछ लो। सर पोल में पूछ लो। अच्छा ठीक है, एक बच्ची बोल रही सर पोल में पूछ लो। मैं यार पोल ही में ही पूछ लेता हूँ, ठीक है? सर एक नहीं दो। देखो क्वेश्चन है, देखो पोल में ही पूछूंगा, चिंता मत करना। मान लो लिखा है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 9/13, मान लेते हैं लिखा हुआ है, ठीक है? 9/13 और कॉस थीटा की वैल्यू है एक काम करते हैं 12 लिख देते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 5/13 लिख देते हैं। आपको बताना है कि tan थीटा का मान क्या आएगा इन दोनों ही चीजों का प्रयोग करके। आपके विकल्प हैं, पहला 13/5, दूसरा, तीसरा, चौथा। विकल्प तो दे दिया मैंने, पोल भी ऑन कर ही देते हैं। सर पोल ओपन कर दो। पोल ओपन हो गया। सर ये में नहीं दिखा रहा। सर पोल ओपन नहीं हुआ। अरे अच्छा रुकना। यस सर सर स्क्रीन भी दिखाई नहीं दे रही। सर दिखाई दे रही है। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। सर कितने बच्चों का ठीक है? ठीक है बहुत अच्छी बात है कि 7 बच्चों का आंसर सही है ना? सर मेरा भी ठीक है। सर मेरा क्या हुआ? ठीक है।
सर मेरा भी ठीक है और उन दोनों का भी ठीक है। बढ़िया बढ़िया। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो कर लोगे ना एग्जाम में? यस सर। बढ़िया। यस सर। सर इसमें तीनों बुझाई दी हुई है, निकालना आसान है। निकाल। यस सर। हाँ ये तो है, लेकिन पहले मैंने ऐसे ही किया। इसको मैं जिस तरीके से बोलना चाह रहा था, पता नहीं आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। सर हम समझ पा रहे हैं। हाँ, बट कोई बात नहीं, अभी हम लोग सीखेंगे ना। सर इसमें खाली वैसे ही लिख दो, फिर इसका मान अपने आप पता चल जाए। यस। यस सर। बढ़िया। अच्छा देखो सोचने वाली बात है यार। देखो इस सवाल को ही ले लो तुम, ठीक है? रोज 6 बच्चों ने गलत कर दिया। रोज एग्जाम्पल तुम देखते हो, आज फिर भी एक बार देख लो। देखो यहाँ पे तीनों भुजाएं दे रखी हैं, तुम लोग खुद बताओ तीनों दे रखी हैं, नहीं दे रखी? यस सर। यस सर। यस ये सर। महा आसान सवाल है इसको। सर एक तो एक जैसी है और बस 2 इनमें से अलग अलग है। बस तो tan थीटा का उपयोग करके तुरंत आंसर बताया जा सकता था, लेकिन फिर भी यस 6 सर। बच्चों ने गलत कर दिया। और सर जिसे फॉर्मूला आता ये हो वो तो दिमाग कर ही नहीं लेगा। लगाते, सीधा आंसर दे देते हैं। कितने बच्चों वाला ठीक है? 12 वाला। सर मेरा भी ठीक है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। पोल बंद कर दें क्या? यस सर। यस ओके। अब सर देखो बी आंसर है। हाँ सर बी। यस सर। हाँ, इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है? समझो। फर्स्ट मेथड, माइक बंद करिए, माइक बंद करिए। सर चैट चालू कर दो। हाँ यार, कर दिया। फर्स्ट मेथड, ठीक है? फर्स्ट मेथड देखो, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है, अब तुम्हें tan थीटा बताना है। एक बात बताओ, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है? मुझे जल्दी बताओ। यस सर। अब साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 12/13 एंड कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है 5/13। अगर तुम चाहो ना तो इस 13 को यहीं पे निपटा सकते हो, ऐसे 13 से 13 कट कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही चीजें डिनोमिनेटर में है। यस सर। सर आपने ऐसा सवाल पहले भी करवा दिया है। यस। यस सर। तो ये डायरेक्टली आ गया 12/5, बी वाले को टिक करके आगे बढ़ जाओ। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया। हाँ, सेकंड मेथड क्या होता है, मतलब किस तरीके से और सॉल्व किया जा सकता है इसको, देखो। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में देखो क्या करो ना तुम, साइन थीटा ट्रायंगल बना लो। सबसे पहले ट्रायंगल बना, इसका नाम दे दो थीटा। अब साइन थीटा का मान दे रखा है 12/13, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर 12 हो गया और ये हाइपोटेनियस 13 हो गया। और कॉस थीटा दे रखा है 5/13, यानी कि आधार 5 हो गया और हाइपोटेनियस 13 हो गया। तो इसलिए tan थीटा इज इक्वल्स टू P बाई B। P की वैल्यू 12 है, B की वैल्यू 5 है, तो यहाँ से भी आंसर आ गया। क्या दोनों ही तरीके आपको समझ में आ रहे हैं बच्चों? यस यस सर। बहुत बढ़िया। यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ें। यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। इंग्लिश में लिख रहे हैं, रुक जाओ, हिंदी में लिखते हैं।
कोई बोलेगा नहीं, ठीक है, ये हम पोल में पूछेंगे। सर पूछ लेना। सर ये तो उससे भी आसान पूछा आपने। यस। सर ये तो हमें देखते ही पता चल गया। अच्छा, सर मैंने जब भी तो कहा, आपने उससे भी आसान दे दिया। अभी कठिन भी आएगा, कठिन भी आएगा। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है और हाँ, पोल ऑन यस कर। सर। इस बार देखना है कितने लोग सही बताते हैं और कितने लोग गलत बताते हैं, यस ठीक है। सर, बिल्कुल इजी है। चलिए, तो मैंने यहाँ पोल ऑन कर दिया सब बच्चों के लिए। सर मैंने भी कर दिया, पहले मैंने किया। सर मैंने भी पहले 6 बच्चों का 8 का से। सर मैंने भी कर मतलब दिया। आपकी खुशी को नजर लगेगी। एक ने गलत कर दिया। सर मैं सर कह एक तो रही थी खुशी मत हो, आपकी खुशी को नजर लगेगी। सर अगर आप ये पूछोगे ना 2 और 2 कितने होते, फिर भी गलत होगा। यस सर। सही बात है यार, एकदम सही बात। पता है, मैंने सोचा था कि इस बार तो सब जान गए होंगे और सब के सब सही आंसर बताएंगे। सर आपको बहुत खुशी होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सर ऐसा हुआ ही नहीं। फिर क्या किया जाए? अच्छा, ऐसा कौन सा क्वेश्चन पूछा जाए कि सब बच्चे सही आंसर करें? क्या ऐसा पूछ लिया जाए? जो गलत करते हैं उन्हीं एक से को पूछ लो। बताएंगे तो क्या आएगा। मतलब वही बात है। सर इसी का उल्टा। चलो, 11 बच्चों का सही है। अच्छा, सच सच बताना, कितने बच्चे ट्रायंगल बना के फिर वैल्यू चिपका के फिर निकाल रहे थे? ऐसा कोई है क्या इस क्लास सर में? मैंने तो ऐसे देख के हमने तो निकाल सीधा लिया ही था, कर इसलिए दिया। आपको कह दिया था सीधा। देख लिया था। यस। पता है, देखो, मैंने कुछ अच्छे अच्छे बच्चों को भी देखा है जो ऐसे सवालों में ना, उनको आता सब कुछ है, ध्यान रखना, उनको सब आता है, ठीक है। ऐसे सवालों में बेचारे पेन उठाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, वैल्यूज लिखेंगे, तब जाके उसका मान लिखेंगे। अरे ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, है कि नहीं? सर ये यस मुझे उल्टा सर। लगा आप पहले जैसा पूछोगे, इसलिए मैंने पेन उठा रखा था। जब मैंने देखा आपने ये लिख दिया ना, तो मैंने पेन बंद कर दिया, फिर मैंने आपसे कह ही दिया। वही चीज। देखो बच्चों, मैंने पोल बंद इसका कर दिया। उल्टा। सी आंसर है। इसका सी है, ठीक है। सर सी। यस, आपको एक फॉर्मूला सिखाया गया था, जो tan a होता है वो cot का उल्टा होता है, सिखाया गया था। यस सर। तो सर यहाँ पे 6/17 है, तो tan a बराबर हो जाएगा 17/6। 17 केवल by 6। एक लाइन में आंसर। क्लियर है? यस यस सर। सर। सर अब और देखो, पूछ लो। अब सब बच्चे बोल रहे सर बहुत आसान सवाल हो गया, अब कठिन सवाल पूछिएगा। कठिन सवाल यस पूछें। सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर गलत होगा तो देख लेंगे। ठीक है। मैं कठिन सवाल पूछूंगा। आपको बताना है sin a into cosec a प्लस cos a into sec a का मान क्या होगा? आपके विकल्प हैं 5, 0, 3, 2। बेटा देखो, थोड़ा सा ये अच्छा सवाल मैंने पूछा, आपको सवाल समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। यस सर सर। आगे। आगे, सर सर ठीक। क्वेश्चन रिपीट करना एक बार फिर से। ओके बेटा काजल।
देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल दे रखा है जिसमें कर्ण का मान यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू है 25, बेस की वैल्यू है 24, परपेंडिकुलर मैंने नहीं दिया है और मैंने पूछा है साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस कॉस ए इंटू सेक ए का मान क्या होगा। आया समझ में काजल? यस सर। सब लोग निकालिए, ठीक है। अब देखो तुमने कहा था कि सर कठिन सवाल पूछिए, मैंने कठिन सवाल दिया। सर कर रहे हैं सर बस थोड़ा टाइम दे दो, हम कर लेंगे। अच्छा चलो ठीक है, दे देते हैं टाइम। अच्छा ईमानदारी पूर्वक बता दो, कौन कौन पहले ही हार मान चुका है? सर हम बिल्कुल तो नहीं कर रहे हैं मानेंगे। ना। बेशक मेरा प्रश्न है, दूसरा सवाल सही जरूर कर। अच्छा पक्का करेंगे, जरूर करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, यही हिम्मत चाहिए यार। अगर तुम इतना हिम्मत रखते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। जानते हो लाइफ में हमेशा ये हिम्मत जरूर होना चाहिए यार, ठीक है नहीं आएगा नहीं आएगा, हम अपना प्रयास करना थोड़ी छोड़ेंगे, प्रयास तो हम जरूर करेंगे। बेटा पोल ऑन कर दें क्या? ये भी और टाइम लगेगा। यस सर। सर यस सर कर दो। मैं कर देता हूँ फिर। सर देखना मैंने क्या, मेरा ठीक है? यार थोड़ा सा बता पाना गलत हो जाएगा, क्योंकि जानती हूँ जब तुमने बोला ना तो और जो दूसरा विकल्प था तो उसमें भी टिक हो चुका था, तो अब पता नहीं वो आपका था या इनका था, किसका था। बट कोई मैं बात नहीं सर, बाद में पता चल जाएगा। हाँ मैं तुमको नंबरिंग बता देता हूँ कि कितने लोगों का ठीक है, हालांकि अभी तो सभी लोग बराबर जा सर रहे हैं। सभी का दो है। थोड़ा सा अंतर आने दो, मैं बताता हूँ, ठीक है। ओके सर। हाँ अभी अभी देखो सब लोग बराबरी पे हैं, जरा देखो तो। सर देख लिया, दोनों में बराबर, चारों में बराबर है। चारों बराबर है। यस सर। सर अभी एक का तो बड़ा। हो गया, किसका ठीक है? अभी भी नहीं बताया जा सकता। सर अभी नहीं। अरे बच्चे बताने ही नहीं दे रहे। तुरंत बताना। नहीं बता सर सकते। मत बता सीधा ना, पोल बंद होने के बाद ही बताना कौन सा आंसर सही है। यस सर। यस सर। नहीं थोड़ा सा अंतर आ जाता तो बताना इजी हो जाता, अब देखो सब कुछ इक्वल जा रहा है तो कैसे बताएं। नो सर मत बताओ, रहने दो। अच्छा ठीक है चलो सर नहीं ये बताए। बता दो सर कितनों का गलत है? कितनों का गलत है? अच्छा तो 8 बच्चों का गलत है। ओके सर। बता सर दो। अब बता दो। 4 बच्चों वाला सही था। सर अब भी हो गया। सर मेरा सही है। मेरा भी सही है सर, आपने पहले कहा जो। ठीक है सभी इस सब ने इस समय लेकिन नहीं नहीं फिर भी बिगड़ गया, छोड़ो यार, बताने वाला चक्कर हटाते हैं, अभी आने दो आंसर सबका, सॉल्व करते हैं तब बताते हैं। बता दो। यस सर अब बता दो। बताने का कोई मतलब ही नहीं है, अभी अलग नहीं है, सेम ही है। सर बता दो। 5 बच्चों वाला ठीक सर मेरा ठीक है। है, गुड। सर मैंने सबसे पहले किया था निकाल के।
बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अच्छा, जो सबसे पहला वाला आंसर है तो तुम्हारा था क्या तन्नू? यस सर। अच्छा, ठीक है सर मैंने इसमें तुक्का भिड़ाया है। यार, ये गलत बात है। देखो काजल, तुक्का भिड़ा तो सही हुआ कि गलत हुआ? और सर आपने इसका एक वो बताया था कि मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा। यस। क्या हम पोल बंद कर दें बेटा? यस सर। ओके। पता है, अब जब हम बताने वाले हैं ना, तो कुछ लोगों का हालत खराब होने वाला है। क्यों? क्योंकि सोचेंगे अरे सर, हम इतना मेहनत किए और आप तुरंत बता दिए आंसर। अरे बेटा, इसमें भी पेन चलाना ही नहीं था। यस सर, बिल्कुल आसान था ये भी। ठीक है, देखो कैसे। सर इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो 1 आएगा और उन दोनों की होगी तो 1 आएगा, इनको बस प्लस कर बस देंगे बस तो बस, आएगा। समझ तो गए। अब देखो, जैसे मान लो ये साइन ए है, याद करो मैंने तुमको सिखाया था कि जो कोसेक ए होता है साइन का उल्टा होता है। 1 बाई यस सर। साइन ए लिख दो। और ये जो कॉस ए है तो कॉस ए को कॉस ए रहने दो, इनटू ये जो सेक ए है इसको 1/cos ए लिखा जा सकता है। यस साइन से सर। साइन कैंसिल यानी कि 1 आ गया। कॉस से कॉस कैंसिल यानी कि 1 आ गया। 1 और 1 मिलकर के 2 होता है, तो डी वाले को टिक करो, आगे बढ़ो। यस सर, मेरा भी ऐसे आया था पर मैंने पूरी भुजा निकाल के किया था। अच्छा, तो एक तरीका ये है जो कि सबसे बेस्ट तरीका है और सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है, इससे शॉर्ट में होगा ही नहीं। लेकिन एक तरीका जो आप बच्चे सोच रहे थे वो भी है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था हार्ड है, ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए कि लगता है पूरा निकाल के सॉल्व करके तब बताना होगा। यही था वजह कि मैं बोल रहा था बार बार, जबकि यह एकदम, सर ये भी इजी था। हाँ एकदम ही सवाल था। ठीक, अब देखो, साइन के लिए तुमने पूरा निकाला होगा इसको, तो शायद 5 आया होगा। सर 7 आया था। 7? अच्छा 7, पक्का 7 आ रहा ना? यस सर, 7 ही आया था मेरा। अच्छा 7, साइन ए की वैल्यू रखोगे तुम 7/25, कोसेक ए की वैल्यू तुम रखोगे 25/7, फिर कॉस ए का मान रखोगे तुम 24/25, और सेक ए का मान रखोगे तुम 25/24। और फिर ये एक दूसरे से कट जाएंगे, हाँ, वन बन जाएंगे। एक कट हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा ऐसे कट के, तो वो भी 2 आ जाएगा। लेकिन इससे बेस्ट तरीका ये वाला था। यस सर। बताओ बच्चों, आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। यस सर सर। और देख लो। ठीक यस है, सर। ये सवाल कैसा था? अच्छा था कि अच्छा नहीं था? सर अच्छा अच्छा था। था। ये वाला अच्छा था, है ना? ये मैं भी मानता हूँ, ये थोड़ा बेटर सवाल था, बढ़िया है। चलो, इस वाले पोल का आंसर बताओ। हरियाणा बोर्ड में आया भी हुआ है, ठीक है। दे रखा है cot a इज इक्वल टू 7/24, बताना है sin a की वैल्यू कितनी होगी। सर पोल ओपन कर दो। ओके, कर दिया बेटा। सर मैंने कर दिया। बढ़िया, बहुत बढ़िया।
सर मैंने भी कर दिया। ओके, सर मेरा ठीक था ना? यस यस, आपका ठीक था बेटा। तन्वी, सर कौन से वाला से? 5 बच्चों वाला। सर कितने बच्चों का ठीक है? 11 बच्चों का ठीक है। 11 बच्चों वाला सही है बेटा, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए बाकी के आंसर बताइए। एंड ये वाला तो आसान सवाल हम बोलेंगे, क्यों? यस सर। है ना? सर बिल्कुल आसान है। यस, ये तो आसान है। बेटा क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। ठीक है, तो मैं पोल बंद कर देता हूँ और चैट मैंने ऑन कर दिया। सर बी। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले ना एक ट्रायंगल बनाना था तुम्हें। ऐसे ट्रायंगल बनाना था। एक वर्टेक्स ए है, एक बी है, एक सी है, और कॉट ए की वैल्यू दे रखी है 7/24। कॉट ए का मान ही होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस की यस वैल्यू सर। 7 एंड परपेंडिकुलर है तुम्हारा 24। अब और तुम्हें, सर एच हमारा 25 आया है। अच्छा ये यस सर। 25 आया है। बेटा ये निकाल लोगे कि मैं निकाल दूं? सर हमने निकाल निकाल लिया। लिया हमने। निकाल लिया, ठीक है। 25 आएगा। अब कुछ रहा ही नहीं गया। सर 24 एच। हाँ सर बेटा, 25 है एच। 25 ही आया है एच। तो लिखा सर था ना क्योंकि यस सर 25। ये कह रही 24 आया है। नहीं 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 नहीं, रुको रुको, मैं फिर से सॉल्व कर देता हूँ, रुक जाओ फिर। सर 25 ही आया है। यस, देखो एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। पी की वैल्यू कितना है यार? पी 24 है, 24। बी है 7। 24 का स्क्वायर करते हैं तो 576 आ 5। यस सर। और सर इसका 49। 49। सर इनको तो प्लस सर इनको प्लस करेंगे करने तो पर 625 आएगा। 625 आएगा। सर ये 25 का स्क्वायर हो गया। अच्छा हाँ, सर 24/25 आ गया, इसलिए बी आंसर सही है। सर यही कहा था हमने। यस बिल्कुल सही बात है। तो साइन एज इक्वल टू हो जाएगा 24/25। बेटा नेहा क्लियर है? यस सर। ओके, ओके, ध्यान देना जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस बार, ध्यान देना, ठीक है? ओके सर। क्वेश्चन है tan a इंटू इंटू कोसेक a का
मान बताओ। ए ऑप्शन cos A, B sec A, C cosec A, D sin A। बेटा सवाल समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है ये, थोड़ा सा करने का प्रयास करो तुम लोग। सर पोल ऑन कर दो। ओके महक, हो गया। अब कठिन सवाल आ रहे हैं भाई साहब, कठिन। सर कितने बच्चे वाला सही है? मात्र एक बच्चे का सही है। तुम देख सकते हो ये सब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, है कि नहीं बच्चों, बताओ। यस सर। हाँ, ये सब बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। इसमें 2-3 फार्मूले लग रहे हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। एक फार्मूला, 2 फार्मूला, 3 फार्मूला इसमें लग रहा है। ठीक है, सर अब कितना का ठीक है? 2 बच्चों का सही है बेटा तन्नू। सर मेरा भी ठीक है। वाओ, वेरी नाइस, सर मुझे निकालना आ गया ये। गुड गुड। तो तन्नू, जहाँ तक मुझे लगता है यार, आज तुमने सारे क्वेश्चंस का आंसर सही दिया, नहीं? यस सर, एक आधी बार होता है सर गलत, वरना नहीं होता। और सर आज मैंने सभी का गलत आंसर किया। अच्छा महक, यस सर, ओहो। बस एक ही सही था। सर कौन सा सही है इनमें से? 4 बच्चों वाला, लेकिन तुम सर कंफ्यूज चार हो दो गए। दो कर रहे हैं। सर पहले मैं इसमें कंफ्यूज हो गई थी, बाद में निकाल लिया मैंने। वाह, बढ़िया। सर इसमें 2 का तो मैं आंसर ही नहीं दे पाई और मेरा एक सही था, बाकी सारे गलत थे। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये आप जो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना बच्चे, जैसे महक हो गए, काजल हो गए, ये एक्सेप्ट करना ही यार बहुत बड़ी बात होती है। कई सारे बच्चे तो दिखावा करते हैं कि हाँ सर जी हमारा पूरा सही है, या इतना सही है, वो सही है। तो आपने ये एक्सेप्ट किया, इसका मतलब कि आप लगे हुए हो, चीजें में थोड़ी सी कहीं दिक्कत रह जा रही है और उसकी वजह से चीजें गलत हो जा रही है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब आप सीख चुके होंगे, है ना? सर पोल बंद होने के बाद मैं बताऊंगी ये कैसे हुआ। अच्छा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। 5 बच्चों का सही है, हालांकि 5 बच्चों ने तो सर 3 बार हो रखा 3 है। बार हो रखा है। जरा बताना। 5, अभी भी 5, अभी भी सर 5, अभी सर भी। मेरा सही है यानी कि। क्या बात है, वेरी गुड। सर मैं कब से रो रही थी, आप कब बताओगे, कब बताओगे? किसी ने 6 कर दिया, किसी ने 5 कर दिया, तो अब 5 जाके हुआ। बढ़िया, फिर मेरे दिल को तसल्ली हुई, चलो मेरा सही तो है। गुड गुड। अगर देखो, जो बच्चा इस लेवल के क्वेश्चंस लगा ले रहा है ना,
तो समझ जाओ कि उसकी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग हो चुकी है ना। सर मुझे ये समझ में नहीं आया क्वेश्चन। ओ सर अच्छा, मुझे आ गया, मैं बताऊंगी फिर। ठीक है। ओके, तो देखो सब लोग शांत रहेंगे और तन्नू को मैं मौका दे रहा हूँ बताने का। तो तन्नू बताएंगी, तुम लोग समझना, फिर हम तो हैं ही बताने के लिए, ठीक है। पहले तन्नू स्टार्ट करिए। तन्नू। सर कॉल बंद कर दिया आपने? हाँ, बंद कर दिया। सर tan का फॉर्मूला होता है ना P/B, और cos x का होता है H/P। तो उन्हें हम भाग में रख देंगे और मल्टीप्लाई में तो P से P कट कर देंगे, और सर बाद में H/B रह जाएगा, और वो sec का फॉर्मूला है। ओके, बहुत बढ़िया तरीका, बहुत ही बढ़िया। खुशी, आपने कैसे किया? सर मैंने भी ऐसे ही किया। ओके, अब देखो मेरा तरीका देखो, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का मैं 2 तरीका सिखाता हूँ सब बच्चों को, ठीक है। सब बच्चे ध्यान से देखिएगा। पहला मेथड, ठीक है। और तन्नू, जो तुमने अपना मेथड लगाया वो तो ठीक है, सीखो, लेकिन जो मैं बताता हूँ एक्स्ट्रा ठीक है नॉलेज, उसको भी जरूर सीखा करो, ठीक है। सर, हम आप बताते हो वो भी सीख लेते हैं। यस, ठीक है। कुछ बच्चों को मैंने ये भी देखा है कि उनका जो मेथड आ जाता है तो वो बस उसी पे रहते हैं, वो कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, तो ये गलत बात है। पहला मेथड देखो, मैं इस सवाल को 2 तरीके से सॉल्व करूंगा। देखो, पहला ये देखो, tan a का मैंने आपको फार्मूला सिखाया हुआ है, sin a बाई cos a। बताओ, सिखाया है मैंने। यस सर। Yes, sir. और कोसेक a का फार्मूला मैंने सिखाया है 1 बाई sin a। अब sin a से sin a में कैंसिल करूंगा तो न्यूमरेटर में 1 बचेगा, डिनोमिनेटर में cos a बचेगा। 1 बाई cos a का मतलब होता है sec a, और टिक करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। एक तरीका ये हुआ, पहले ये सब समझ में आया? यस सर। बहुत सुंदर। बाकी जनता, जैसे कि महक हो गई, फिर नेहा, काजल, दिव्या, ठीक है, मुस्कान, आप लोग बताइए। यस सर। सर एक बार बता दो। अच्छा, एक बार और, ठीक है। मैंने ये किया ना, tan a को मैंने ब्रेक कर लिया sin a बाई cos a में, क्योंकि ये फार्मूला होता है बेटा। sin a बाई cos a कर लिया, और cosec a का फार्मूला होता है 1 बाई sin a। तो देखो यहाँ पे जो न्यूमरेटर में साइन था, डिनोमिनेटर वाले साइन से मैंने कैंसिल कर दिया। ऊपर की तरफ 1 बचा, हमने 1 लिखा। नीचे की तरफ cos a बचा, हमने cos a लिखा। और 1 बाई cos a का मतलब होता है sec a, एंड दैट्स व्हाई b को टिक किया। एक तरीका ये। दूसरा तरीका, tan a का फार्मूला होता है p बाई b इंटू cosec a का फार्मूला होता है h बाई p। p से p कैंसिल, तो h बाई b होता है, और h बाई b का मतलब होता है Exactly. ये तभी आ जाएगा। तो दोनों ही तरीके ठीक है, लेकिन इसको तुम लोग ज्यादा प्रेफर करो। ये जो मैंने बताया इसको तुम लोग ज्यादा प्रेफर करोगे। फिर आई इसमें बात, ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। यस सर। ठीक है। यस, सर हमने दोनों सीख लिए। बढ़िया। तो कोई भी परेशानी है? नो सर। नो सर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट बुरा क्लास में। लगेगा क्योंकि प्राइमर का तो बड़े बड़े जो लोग हैं ना, वो नहीं कराते। वे कहते हैं कि हाँ भाई ये ना रूम है, बोलो आप। ये माइक बता, ठीक है। ओके ओके, मिलते हैं गुड नेक्स्ट। इवनिंग सर। बाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बाय सर, गुड इवनिंग बाय सर। सर।